में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने को लेकर, पेंशन को लेकर, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या मांग है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सरकार ने क्या कहा है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आई थी कि कई ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं। काफ़ी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भवनों का निर्माण होना है। उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं। लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में शायद 2020 में नवंबर में कुछ ऐसे जो कंटोनमेंट जोन हैं जहां पर कोविड का ज़्यादा प्रभाव था, उनको छोड़ करके धीरे धीरे आंगनबाड़ी के केंद्रों को खोलने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए वहां पर भवनों में एक सुसज्जित भवन बने, इसके लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह के कोविड के बाद के जो उन्होंने तय किए हैं मानदंड, उसके अनुरूप अब फिर से ये हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा है उसके लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में धीरे धीरे जो निर्देशों के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों को जो गंभीर रूप से हैं, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ऐसे जो स्तनपान करने वाली माताएं, इनकी गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता कर रही हैं और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वो अपनी तरह से योगदान दे करके ऐसी खाद्य सामग्री जो कैलोरी और प्रोटीन की जिसमें मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त करे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार भी उपलब्ध कराने का काम उन्होंने